हेलो दोस्तों, आपका इस कीचड़ क्लासेज में स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो 10th क्लास में अभी आए हैं। और जैसे इसमें हम 10th क्लास के लिए बहुत ही अच्छे से अच्छे टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। और आज तक मैं जितना आपको नोट्स पढ़ाऊंगा उनका सारों का आपको नोट्स मिल जाएंगे। और आपको मेरे एक ग्रुप के अंदर जुड़ना पड़ेगा, उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास का एक चैप्टर लेते हैं, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। अध्याय नंबर 11 है। बहुत ही अच्छा अध्याय है कि हम बात करें तो विज्ञान में फिजिक्स का टॉपिक है। फिजिक्स की एक इसमें रिलेटेड चीज़ें हैं, इन सारों को पढ़ेंगे। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, देखो इनको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें हम परिचय करा देते हैं कि इस पाठ के अंदर हम किस प्रकार की टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। उन सभी को हम आपको एक बार परिचय करा देते हैं। तो चलो दोस्तों, आपका कीमती समय नहीं गंवाते हुए हम आपको परिचय कराते हैं। देखो दोस्तों, आप सपोज करो कि हमारे दैनिक जीवन में हम कई परिस्थितियां देखते हैं जिनमें बल का उपयोग करके ही कार्य किया जाता है। अगर हम बल का उपयोग नहीं करते हैं तो हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता है। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो किसी भी वस्तु को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर रखना, गाड़ी को धक्का देना, कुएं से पानी भरी हुई बाल्टी को निकालना, दौड़ना, कूदना और रन करके फुटबॉल को किक मारना, ये सारी किसके कारण होती है? बल के कारण ही होती है। बल का उपयोग करके ही हम कार्य करते हैं, इस पर बल लगाते हैं। अब देखो, यहां पर दो चीज हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं संजीव और दूसरा पढ़ते हैं हम निर्जीव। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, सजीव जो होते हैं वो प्राणी ऊर्जा के द्वारा प्राप्त करते हैं। जो निर्जीव होते हैं वो ईंधन के द्वारा उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार की हम शक्ति भी कार्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अवधारणा को देखेंगे। तो चलो दोस्तों, ये आपका हो गया परिचय। अब देखो दोस्तों, पहला टॉपिक है कार्य। हम कार्य के बारे में क्या पढ़ते हैं? कार्य की आपको परिभाषा बताता हूं मैं पहले। कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य कौन सी राशि है, ये सारे बात बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, आपके एक स्क्रीन के ऊपर आ रखा है कि कार्य क्या होता है। देखो, कार्य किसी वस्तु पर अगर बल लगाया जाता है तो बल के कारण वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित होती है। लगाए गए बल एवं विस्थापन अदिश गुणन कार्य कहलाता है। एक बार दोबारा आपको बताता हूं कि अगर हम किसी वस्तु पर, कोई एक वस्तु होती है और उस वस्तु के ऊपर हम क्या लगाते थे? बल लगा देते हैं। तो बल के कारण ही, किसके कारण? बल के कारण ही वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित होती है। और जो विस्थापन अदिश गुणन को ही हम कार्य कहलाते हैं। अब देखो, आपको इसमें एक सूत्र बता देते हैं। सूत्र होता है W बराबर F इंटू S। यहां पर स्मॉल s विस्थापन को दर्शाता है, F बल को दर्शाता है और W कार्य को दर्शाता है। ये सभी हम बात कर लेते हैं और आपके ऊपर ये सारे दे रखे हैं। अब चलो हम बात करते हैं कि कार्य अदिश राशि है। पहला पॉइंट लिख लेना आप, और आपकी लिखा हुआ भी है, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ध्यान से मेरे वीडियो को पूरा तक देखिए। इसका अगर हम आयस मात्रक की बात करें तो जूल होता है, और इसका विमा जो होता है वो होता है M1 L1 और T2 होता है। मतलब है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर 2, ये इसकी होती है विमा राशि। अब यहां पर कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है।
ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि हम अगर कोई कार्य को देखते हैं कि ये कितना कार्य किया, तो हम उसमें एक तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, एक धनात्मक चिन्ह लेंगे और उसमें देखेंगे कि यह कितना हुआ। सब हमें चीज़ें लेनी पड़ती है, इसलिए धनात्मक, ऋणात्मक और इसका जो मान होता है वो शून्य हो सकता है। ये बातें पढ़ी थी और इसमें हम एक लाइन और पढ़ते हैं, इसके कारण ही विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो परिभाषा पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों अब एक यहाँ पर टॉपिक आता है, यहाँ पर एक सूत्र पढ़ेंगे और उस सूत्र पर हम उस कार्य की विशेषताओं को पढ़ेंगे उस सूत्र की सहायता से। तो उस टॉपिक का क्या नाम है? कार्य जब बल व विस्थापन थीटा कोण पर हो। टॉपिक दे रखा है आपके नोट्स सारे मिल जाएंगे आपको। देखो टॉपिक क्या है, कार्य जब बल व विस्थापन थीटा कोण पर हो तो क्या होता है। तो देखो आपके एक चित्र दे रखा है, चित्र में दो इस प्रकार की डब्बे दे रखे हैं आयताकार, और उन डब्बों पर किस प्रकार की दे रखी है, एक तो देखो ए बी, दोनों डब्बों के हमने नाम दे रखे हैं, और यहाँ पर हम यहाँ पर एक कोण मान लेते हैं, और ये कोण जो है चित्र में दे रखा है आपको कि एक 37 का दे रखी है हमें, और जो यहाँ पर एस से दर्शाया रखा है ये विस्थापन है, और जो यहाँ से ये देखो ए से लेके ऊपर तक जा रही है ये एफ है, और जो यहाँ पर हम क्या करेंगे एफ बराबर जो ये सामने वाली भुजा है उसको हम क्या करेंगे कोस बराबर थीटा दे देते हैं। तो दोस्तों इस चित्र से हम क्या समझते हैं कि अगर बिंदु ए पर रखी किसी वस्तु पर बल F इस तरह लगा देते हैं कि वस्तु का जो विस्थापन होता है विस्थापन B तक होने में बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से थीटा कोण पर बनाती है। देखो ये चित्र मैंने समझा रखा है आपको और इस चित्र से आपको समझ में आ जाएंगे। देखो दोबारा बताता हूँ। देखो अगर आप बिंदु A पर रखी किसी वस्तु पर बल इस तरह लगा देते हैं कि वस्तु का जो विस्थापन होता है B तक, कहाँ तक B तक होने में बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से थीटा कोण पर बनाती है। मतलब 37 दे रखा है F बराबर कोस थीटा। अब हम विस्थापन की दिशा में बल का घटक देखेंगे तो किस प्रकार देखेंगे, हम देखेंगे कि F बराबर कोस थीटा F, यहाँ पर देखेंगे कि F डैश कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर किया गया कार्य देखेंगे। देखो किया गया कार्य क्या है, W बराबर बल का विस्थापन की दिशा में घटक, दूसरा है विस्थापन। यहाँ पर देखो गणितीय रूप में देखे हैं तो F कोस थीटा इंटू विस्थापन S और Fs मतलब विस्थापन और कोस थीटा। तो यहाँ पर W बराबर क्या बचेगा आपको कि बल डैश विस्थापन बचेगा। इसे कैसे लिखते हैं, W बराबर आपके F डैश S से लिखा जाता है। यह चीज़ हमने पढ़ी थी यहाँ पर। तो ये चीज़ आप चित्र से आपको समझ में आ गई। और ये इसके रिलेटेड हम 3 स्थितियाँ पढ़ेंगे। पहली स्थिति पढ़ेंगे अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो, दूसरा पढ़ेंगे थीटा बराबर 180 डिग्री हो, और तीसरी पढ़ेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री हो। ये 3 स्थितियाँ हम देखेंगे। तो दोस्तों हम 3 कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, अगर थीटा बराबर हम 0 डिग्री पर लेते हैं तो 0 डिग्री पर होने पर जो बल एवं विस्थापन में एक ही दिशा में होने पर अगर बल के द्वारा जो भी किया गया कार्य है वो धनात्मक एवं धनात्मक से अधिक हो जाता है। कैसे, देखो इसको गणितीय रूप से समझाता हूँ। देखो अगर मैं थीटा बराबर 0 लेता हूँ तो W बराबर F कोस थीटा, ठीक है। अब मैं कोस थीटा की जगह 0 ले लेता हूँ। देखो W बराबर F कोस 0। अब यहाँ पर 0 लेने पर कोई भी मान नहीं आएगा तो आप सीधा लिख सकते हैं W बराबर
एफ ए डैश विस्थापन ऐसे, ये इसका मान आता है। तो ये इसका मान किस कारण आता है, इसका मान इसके कारण आता है अगर बल एवं विस्थापन जो होता है वो एक ही दिशा में होने पर, वो एक ही दिशा पर, उसकी जो दिशा है वो एक ही दिशा पर चलेगी। देखो आपको इसको थोड़ा सा मतलब समझाता हूँ कि अगर हम कोई गाड़ी है कोई, उसको क्षैतिज या धरातल के समांतर रख देते हैं तो खींचेंगे वो विस्थापन एक ही दिशा में जाएगा ना, उसी प्रकार देखते हैं। अब देखो दूसरी जो कंडीशन है वो अगर हम वो क्या लेंगे, अगर मैं इस बार क्या करूँगा, थीटा का मान 180 डिग्री ले लेता हूँ। पहले मैंने लिया था थीटा का मान 0 डिग्री, तब मान क्या आया, तब मान आया 0 डिग्री, क्योंकि मैंने जो विस्थापन और बल लिया था वो एक ही दिशा में लिया था। इस बार मैं थीटा बराबर 180 डिग्री लेता हूँ, तो 180 डिग्री पर लेने पर क्या होगा कि जो विस्थापन और बल की जो दिशा होगी ना वो विपरीत हो जाएगी। पहले क्या थी, एक ही थी, अब विपरीत हो जाएगी। विपरीत हो जाएगी तो गणितीय रूप से देखो, अगर थीटा बराबर 180 डिग्री तो W बराबर एफ कोस 180 मतलब आप थोड़ा सा देखो, गणित की बुक में चला जाओ या गणित की आप क्लास लेते हो तो आपको सर बताते होंगे कि कोस 180 का मान कितना होता है, तो -1 होता है। अरे त्रिकोणमिति में देखते हैं तो -1 ही आता है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पर -f होगा। तो यहाँ पर देखो W बराबर -f डैश ऐसे जाएगा, यहाँ पर ये माना जाएगा। दोबारा देख लो, यदि विस्थापन एवं बल की दिशा विपरीत होगी तब मान ये आएगा -1f पॉइंट ऐसा जाएगा। तो अब तीसरी कंडीशन आप देखो, तीसरी कंडीशन में देखेंगे कि अगर थीटा का मान मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ, 90 डिग्री लेने पर हमें क्या होगा, जो बल और जो विस्थापन होगा वो परस्पर लंबवत हो जाएंगे, परस्पर लंबवत हो जाएंगे। बल के द्वारा लंबवत होने पर क्या प्राप्त होगा, मान 0 प्राप्त होगा दोस्तों, 0 प्राप्त होगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, W बराबर एफ कोस 90। अब कोस 90 का मान क्या होता है, फिर त्रिकोणमिति के सारणी में चले जाओ, 0 मान प्राप्त होगा। तो W का मान क्या आएगा, 0 का मान प्राप्त। देखो दोस्तों, मैं आपको दोबारा एक बार तीनों परिस्थितियां, तीनों जो स्थितियां हैं वो आपको समझा दूं ताकि आपको समझ में आ जाएंगे। इस बार मैं आपको देखो थोड़ा सा जल्दी बता देता हूं क्योंकि मेरा वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, आपको मैं एक एक चीज़ बता रहा हूं। देखो अगर मैं थीटा का मान 0 ले लेता हूं तो मैं सीधा बता देता हूं मान क्या आता है, एफ पॉइंट एस। अगर मैं थीटा का मान 180 डिग्री रखता हूं तो माइनस में आता है। अगर मैं थीटा का मान 90 डिग्री रखता हूं